Student, today we are learn about classification of polynomials. There are four classification of polynomial. First is monomial, second is binomial, third is trinomial, and fourth is multinomial. First we define the monomial. मोनो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, पहले ये देख लें. मोनो का मतलब होता है वन. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म. ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ एक टर्म कंसिस्ट कर रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, मोनोमियल. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 5x² इंटू वाई आपके पास एक टर्म है. ठीक है, प्लस के साथ अगर दूसरी टर्म आ जाती तो आपके पास वो मतलब कितनी टर्म्स फिर आ जाती, दो टर्म्स आ जाती. और दूसरी एग्जांपल देख लें तो 4xz, ये भी आपके पास जस्ट वन टर्म है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, बायनोमियल. बाय का क्या मतलब है, हमारे पास टू. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड अ बायनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जो दो टर्म्स कंसिस्ट करे वो आपके पास क्या कहलाता है, बायनोमियल. अब फर्स्ट क्या है, 4x² प्लस 4x कितनी टर्म्स कंटेन कर रहा है अपने अंदर, दो टर्म्स कंटेन कर रहा है ना. और ये बात आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हर प्लस के बाद दूसरी टर्म आ जाती है. ठीक है, अगर प्लस के साथ एक और टर्म होती तो वो आपके पास कितनी टर्म्स होती, तीन टर्म्स हो जाती. ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ट्राइनोमियल. ट्राई का क्या मतलब होता है, थ्री. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल. ठीक है, एक पॉलिनोमियल थ्री टर्म कंसिस्ट कर रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल. अब ये देख लेते हैं थ्री टर्म कैसे कंसिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल 4x² प्लस के बाद 5x दूसरी टर्म प्लस के बाद 2 थर्ड टर्म. कितनी टर्म्स अपने अंदर कंसिस्ट कर रहा है, थ्री टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल. इसकी एक और एग्जाम्पल देख लें अगर, तो क्या आ जाएगी, 5x² माइनस जेड प्लस वाई. ये भी कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, तीन टर्म्स हैं, तो यह क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मल्टीनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन टर्म. मतलब एक से ज़्यादा टर्म आपके पास कंसिस्ट करे, इन्वॉल्व करे मल्टीनोमियल, वो आपके पास क्या कहलाता है, मल्टीनोमियल. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात हुई क्लियर. अब क्या है, डिग्री. तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन की. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये है 10x² इंटू वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस जेड. तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर्स को देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर को देखेंगे. ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मैं इन दोनों वेरिएबल की पावर को क्या करवा दूँगी, ऐड करवा दूँगी. तो 2 + 3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 5. और अगर मैं x और y की पावर को ऐड करवा देती हूँ तो 1, इसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो इसकी पावर भी क्या है, 1 है. 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स मुझे ये बात बताएं कि दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्या 5 है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5. ठीक है, अब उसके नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है. ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या कहा हुआ है, व्हेन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल द एक्सपोनेंट पावर ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सही है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग कोई भी अकॉर्डिंग टू पावर जो डिक्रीज़ हो रही होती हैं वैल्यूज़ लेफ़्ट टू राइट, वो आपके पास क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं. तो एग्जांपल क्या है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 2a³ इंटू वाई. ठीक है, सेकेंड प्लस 4ay² माइनस 5² इंटू y³. पहले मैं इन टर्म ऑफ वाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ. तो फर्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 5a² इंटू y³, फिर प्लस 4ay² फिर प्लस 2a³y. अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो बिल्कुल कर रहा है. पहले क्या आ रहा है, y की पावर 3 आ रही है, फिर कम हो रही है y², फिर उससे कम हुई, कितनी आ गई, y के 3 2 1 डिक्रीज़ हो रही है ना लेफ़्ट टू राइट. तो ये आपके पास क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप इन टर्म ऑफ a करना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, तो वो कैसे लिखोगे, तो a की सबसे हाईएस्ट पावर पहले आ जाएगी 2a³ इंटू वाई, फिर क्या आ जाएगा माइनस 5a² इंटू वाई, फिर क्या आ जाएगा 4ay². क्या
सबसे पहले a की पावर 3 आ गई, फिर डिक्रीज़ हुई, 2 आ गई, फिर डिक्रीज़ हुई, तो आपके पास क्या आ गई, a की पावर 1 आ गई। यहाँ तक बात हुई क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो क्या है वो, z टू दी पावर 5 प्लस 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले z 5 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा आपके पास, z की पावर 3 आ जाएगी, देन क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आप लोगों को तो स्टूडेंट्स ये बात पता होनी चाहिए कि इसके साथ अगर 1 है तो z टू दी पावर 0 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं z टू दी पावर 0 लिखूँ तो क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 और z टू दी पावर मेरे पास बराबर होगी, तो बिल्कुल बराबर होगी। क्यों? क्योंकि z टू दी पावर मेरे पास 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में यहाँ तक स्टूडेंट्स?